हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। आपने सुना है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा और इसका अर्थ भी आपको पता होगा। और इसका अर्थ यही है कि जब हम सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख क्यों आएगा? क्योंकि हम परम शक्ति से कनेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी उपाय बताए गए हैं जिसको करके हम सभी आजीवन सुखी रह सकते हैं और ग्रह नक्षत्रों का हम पे बुरा प्रभाव नहीं होगा। तो उन्हीं उपायों में से आज मैं आप लोगों के लिए 5 उपाय लेकर आई हूँ जो साइंटिफिकली बहुत काम करता है। और इन सभी के ऊपर मैंने रिसर्च किया हुआ है और मुझे पता है कि क्यों काम करता है। तो अगर आप मेरी बात माने तो इस रेमेडी को करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ आप मेरे घर में देख सकते हैं और मैं अपने पूजा स्थल में, अपने घर में, अपने लॉकर में रखती हूँ, जो आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैं उस तरह के चीज़ें नहीं बताती जो सिर्फ किताबों में है, जो सिर्फ बताने के लिए है। मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका आप लाभ ले सकते हैं और मुझे मिलता है तो मुझे पता है कि ये वर्क करता है। तो दोस्तों, 5 रेमेडी मैं आपको आज देने वाली हूँ जो आपके जीवन को सुंदर बनाने में सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो साइंटिफिकली आपके मेंटल और फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर असर डालता है, सीधा सीधा डालता है। तो मान के चलिए कि ये आपके लिए कारगर है। और विश्वास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भगवान को अगर हम पत्थर मानेंगे तो पत्थर ही हैं और अगर हम उनको ईश्वर मानते हैं तो वो ईश्वर हैं। क्योंकि हमारे पास तो इस बात का प्रूफ भी नहीं है ना कि जिनको हम माता पिता बोल रहे हैं वही हमारे माता पिता हैं। विश्वास पर ही तो मानते हैं, हमने आंखों से देखा तो नहीं है ना। तो इसीलिए हमें विश्वास को अपने स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और ख़ास करके जब बात भगवान की हो और अध्यात्म की हो तो आंख बंद करके मूर्खतापूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। वो करिए जो आप जानते हैं कि हाँ ये सच है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ 5 उपाय जो आपके जीवन को बदलने में कारगर होंगे। वो सबसे पहला उपाय है गायत्री मंत्र। यानी कि एक गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें सारे तत्वों की स्तुति की गई है और ईश्वर की स्तुति है। और वो आपके शरीर के जो चक्र हैं, 7 चक्रों के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यू कैन चैंट एवरी डे गायत्री मंत्रा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो आप मत कीजिएगा ज़्यादा गायत्री मंत्र, 2-4 बार ही करिएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, एकदम से अचानक से काम करता है। आप कोई भी मंत्र कर सकते हो, लेकिन एक मंत्र आप ज़रूर करिए डेली। दूसरा उपाय है केसर का तिलक लगाना। आपने सुना होगा कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो चांदी के डिबिया में केसर रख के आप तिलक लगाइए। इससे आपके आज्ञा चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है, आपको ज्ञान मिलते रहते हैं, विस्डम आपका एक्टिव रहता है। आपको वो दिखेगा भी नहीं कि हाँ आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं इसलिए टीका लगाए हैं। वो टीका जो आपको दिखता नहीं है पर वो काम जरूर करता है। तो वो दूसरा जो उपाय है वो केसर का तिलक है। तीसरा उपाय है दोस्तों रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष पहनने से आपका मन शांत रहता है और आप उस सुप्रीम पावर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि ये वुड एलिमेंट है और वुड एलिमेंट जो है वो बृहस्पति का एलिमेंट है। तो हर कोई पहन सकता है। अलग अलग इसके मुखी हैं, 1 मुखी 2 मुखी, लेकिन जो 5 मुखी है वो हर कोई पहन सकता है। और चौथा जो उपाय है दोस्तों, कि हम जो कमाते हैं वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं कमाते हैं। एक हम ही इंसान ऐसे हैं कि हम लोग अपने हाथ पैर को चलाकर और अपने भोजन का इंतजाम कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, उन्हें हमारे ही सहारे रहना पड़ता है। और वो है पशु पक्षी जीव। तो उनको हमारे कमाई से भोजन मिलना चाहिए। तो आपको कुत्तों को रोटी देना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, चिड़ियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं, चींटियों के लिए आप आटा डाल सकते हैं।
तो अगर आप अपने रूटीन में इन सभी चीज़ों को लागू करते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे के भोजन का इंतज़ाम करते हैं तो आपके लिए ऊपर वाला भी इंतज़ाम करता है। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि मेरे गांव में जब किसी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता था तो ज्योतिषी बोलते थे कि आप चींटियों को आटा डालिए, तो वो लोग चीनी घी मिक्स करके डालते थे। लेकिन यही बात हरियाणा में जाकर देखिए तो वो लोग बिना मुसीबत आए ही साल में एक बार वो लोग नारियल के अंदर चीनी और ये सब भर के ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं चींटियों के लिए, जहाँ चींटियों का जड़ रहता है वहाँ पर। तो आप जब कोई भी काम ऐसा करते हो जो आप सुखी हो, उस अवस्था में भी कर रहे हो, तो दुख आपके पास कतई नहीं आएगा। तो चौथा उपाय ये है कि आप चिड़ियों को, पंछियों को, जीवों को खाना दीजिए, उनके पानी का इंतजाम कर दीजिए। भूखे नहीं मरना चाहिए जीव जंतु, क्योंकि हम में से ही सृष्टि नहीं है, ये सारे सृष्टि के अंग है और इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पांचवा उपाय है दोस्तों कि आप अपने धर्म स्थल पर जाइए, आप मंदिर जाइए, आप गुरुद्वारा जाइए, आप जहाँ जा सकते हैं, आपका जो स्पिरिचुअल जगह है आप वहाँ जाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो गुरु तत्व है वो बैलेंस रहेगा और आप वहाँ जो बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी है उसे आप अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग आते हैं वो सब नेगेटिव विचारों से मुक्त होकर सकारात्मक विचार को लेकर आते हैं मंदिर, और आप जाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं आप साझा करते हैं अपने एनर्जी को। तो मंदिर हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो ये 5 उपाय दोस्तों हर किसी को करना चाहिए, और तभी करना चाहिए जब आप सुख में हो, दुख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अगर आप दुख में हैं तो इस उपाय को करेंगे तो ये गारंटी है कि आपके जीवन से दुख निकल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक मानव को करना ज़रूरी है और उसके मानवता को बढ़ाने के लिए भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखिए, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को करते रहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।